हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ उनके अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंटीग्रल कैलकुलस वाली यूनिट से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में 10 नंबर का एक प्रश्न आता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के दो पार्ट हैं। पहला है ट्रेपेजियल रूल और दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल। तो इन दोनों रूल्स से एक क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर का आता है, और अधिकांश बच्चे इस तरह के प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं, उनको हल नहीं कर पाते। तो यदि आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर ये आपको देगा अगर आप इसे समझ गए। और यदि आप हायर सेमेस्टर्स में हैं लेकिन किसी कारण से आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में बैक है, तो इस बार आप निश्चिंत रहें, आपकी बैक इस बार हट जाएगी। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, तो मैं आपके लिए आपके ही सिलेबस से कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों को लेकर के आऊँगा जिनको आप परीक्षा में कठिन समझते हैं। मैं उन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में और आसान गणित में समझाऊंगा। तो बात करते हैं ट्रेपेजियल रूल की। तो ट्रेपेजियल रूल में क्या होता है, आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया होगा y = fx टाइप का, और उसमें आपको एक लिमिट दी गई होगी, लिमिट a और b के बीच में आपको उसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन तो अलग पार्ट है, आप जानते ही हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन आपको ये दी गई होती है कि विद इन द इंटरवल a to b एंड अप्लाइंग ट्रेपेजियल रूल टेकिंग n इक्वल इंटरवल्स बिटवीन a एंड b। तो कंडीशन ये हो गई कि आपको ट्रेपेजियल रूल से ही इसको हल करना है। तो ट्रेपेजियल क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंबी सूत्र। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं ट्रेपेजियल रूल। तो ट्रेपेजियल रूल को समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम समझें ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम अर्थात समलंब। तो एक समलंब आपके सामने है। यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, PQRS क्वाड्रिलेटरल है, और यदि इसकी साइड PQ है A और साइड SR की लेंथ है B, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं बट नॉट इक्वल। और इन दोनों पैरेलल साइड्स की जो परपेंडिकुलर हाइट है उसको लिखते हैं H। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते होंगे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं। इसका एरिया होता है 1 ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर हाइट। दोनों साइड्स को जोड़ करके उनका हाफ कर लेंगे और उसकी परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाता है आपका ट्रेपेजियम का एरिया। ओके, इसको आपने समझना है। ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग और मल्टीप्लाइड बाय उनकी परपेंडिकुलर हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2। ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर आपने आगे अपने प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ट्रेपेजियल रूल का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने सवाल को हल निकालना है। लेकिन वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सीधे फॉर्मूले में मान रखने की कोशिश करते हैं, आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, इस कारण से आप गलतियां कर लेते हैं। तो पहले हम ट्रेपेजियल रूल के फंडामेंटल को समझेंगे, उसको ड्राइव करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसको समझने के लिए आप पहले एक ग्राफ जो आपको दे रखा y = fx, उसको आपने ड्रॉ करना है और उसकी लिमिट लेनी है x अक्ष पर a से लेकर के
और बी के बीच में। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया है, ये इसका पॉइंट ए और बी के बीच में, यानी कि ये पॉइंट ए से अगर हम परपेंडिकुलर हाइट डालें तो ये एक्स एक्स पर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ए होगी, और बी से अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर एक डिस्टेंस डालें तो उसकी ओरिजिन से होगी लेंथ बी। तो ए और बी का मतलब है, बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या है कि अगर इसको परपेंडिकुलरली यहाँ मिलाएं तो ये ए पे मिलेगा, एक्स एक्स पर ए पे मिलेगा, और बी वाला एंड एक्स एक्स पर बी पे मिलेगा, स्मॉल बी पे। तो ये अब हमें ये कहा गया है कि इस कर्व को आपने इंटीग्रेट करना, y स्क्वायर ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, जिसका यहाँ पे ये कर्व बना हुआ है। तो हम उसको इंटीग्रेट इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर इस कर्व ए बी के नीचे x एक्स के साथ जितना भी एरिया इसने कवर किया है उस एरिया को अगर हम निकाल लें तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट लेकर के, इसके पैरेलल लाइन से लेकर के अगर हम इसको कई टुकड़ों में बांट दें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ए सिरे को सी से मिला दिया, इसी प्रकार पी से क्यू, और इसी प्रकार हम आगे मिलाते जाएंगे, और लास्ट वाले जो ऑर्डिनेट है इसको बी को यहाँ डी से मिला दिया। तो कर्व के प्रत्येक सिरे को हमने, प्रत्येक पॉइंट को हमने यहाँ एक्स अक्ष पर मिला लिया परपेंडिकुलरली। यहां पर आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जो ये हमने ऑर्डिनेट बनाए हैं, जो ये हमने लाइन खींची है परपेंडिकुलर एक्स एक्स के, ये वाई एक्स के पैरेलल है, इसलिए इनको कहेंगे ऑर्डिनेट। और अगर आपने इसके एन पार्ट किए हैं, इस कर्व के अगर आपने एन पार्ट किए हैं तो आपने कितने लाइनें खींची होंगी? n+1। देखिए जैसे यहां पर कितने पार्ट हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े कर रखे हैं आपने, इसके 7 बराबर टुकड़ों में इसको बांट रखा है। तो आपको लाइन खींचनी पड़ेंगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से इनको आपने नंबर दे दिए। पहले वाली जो ऑर्डिनेट है जो a को c से मिला रहा है, यानी कि x इक्वल टू a पर c है, x से a की दूरी पर c है, तो c को इसके कर्व के पॉइंट a को मिला दिया। ठीक, तो इसको नाम रख दिया y1। इसी प्रकार y2, y3, y4, y6, y5, y6, 7 और y8, 7 टुकड़े कर रखे तो लास्ट वाला आया है y8। अगर आप इसके n टुकड़े करते हैं तो लास्ट वाले ऑर्डिनेट को हम लिखेंगे yn+1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने y12 से लेकर के yn+1 तक। अब हमें जो डिस्टेंस है CD, यानी कि कर्व का जो इनिशियल पॉइंट है वहां से लेकर के एक्स अक्ष की दूरी तक, और एंड पॉइंट से, कर्व के लास्ट पॉइंट से और एक्स अक्ष की दूरी C से लेकर के D की बीच की दूरी निकालनी है। तो हम चूंकि C का ओरिजिन से है डिस्टेंस A और D की ओरिजिन से डिस्टेंस है B, तो CD की दूरी हो जाएगी B माइनस A। तो इस कर्व AB ने एक्स अक्ष को कवर किया है CD के बीच में, और ये डिस्टेंस है B माइनस A। तो अब हमको ACDB का एरिया निकालना है, यही इस कर्व का इंटीग्रेशन होगा। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। आपको पता है कि जो ये हमने इसके पार्ट किए हैं, जो ये हमने लाइनें खींची हैं, ये बराबर डिस्टेंस पे हैं, और अगर हमने किसी भी एक के बीच की डिस्टेंस को h मान लिया, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CQ बराबर h, तो ये h जो है कि प्रत्येक जो ऑर्डिनेट है उनके बीच की दूरी होगी h। और आपको ये भी पता है कि अगर हमने इसको n कर रखे हैं, n टुकड़े कर रखे हैं, तो दो टुकड़ों के, एक टुकड़े के जो डिस्टेंस है ये है h, विड्थ है h, उसी प्रकार दूसरे टुकड़े की भी h होगी, तीसरे की भी h होगी, तो टोटल n टुकड़ों की विड्थ हो जाएगी n इंटू h और CD, और ये डिस्टेंस है CD, तो CD इक्वल हो जाएगा n इंटू h, और आपने CD इक्वल टू B माइनस A भी लिखा है। ठीक है, तो यहां से h क्या हो जाएगा, CD अपॉन n, या h इक्वल हो जाएगा B माइनस A अपॉन n। यानी कि अगर आपके पास जो दो ऑर्डिनेट है इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालें तो उसको निकालने का तरीका क्या है, जो इंटरवल है आपको दे रखा B माइनस A, x को इंटीग्रेट करना था आपने A से B तक, तो B माइनस A निकाल दिया, और जितने आपने टुकड़े कर रखे हैं उन टुकड़ों से इसको
डिवाइड कर दिया तो आपको दो टुकड़ों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक जो ये ट्रेपेजियम बन रहा है इसकी विड्थ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। यहां से समझ में आ गया आपकी। अब हम देखते हैं कि जो कर्व है उस पूरे कर्व के अंडर में जितना एरिया कवर हो रहा है वही इस कर्व का इंटीग्रेशन है बिटवीन दी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, यानी कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के लिए। तो इसके हमने कई टुकड़े कर रखे हैं, तो इसमें से अगर हम पहला टुकड़ा देखें ए सी और पी की के बीच का एरिया देखें तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है। और समलंब का क्षेत्रफल हमने पहले ही समझ लिया है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, जहाँ पे ए सी और पी क्यू पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे y1 प्लस y2 उसका हाफ कर देंगे और इनकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, सी क्यू यानी h। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पहला वाला जो ट्रेपेजियम बना है ए पी और सी क्यू, इसका एरिया हो गया h/2 y1 प्लस y2। h विड्थ हो गई सी क्यू, ये हमने निकाल दी b माइनस ए अपॉन टू n जितने टुकड़े किए हैं आपने, और y1 प्लस y2 यानी पहले ऑर्डिनेट की लेंथ और प्लस दूसरे ऑर्डिनेट की लेंथ। सिमिलरली एरिया अंडर द नेक्स्ट ट्रेपेजियम, जो दूसरा ट्रेपेजियम है ये वाला, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर साइड्स हो गए y2 प्लस y3, जो पैरेलल साइड्स हैं y2 प्लस y3 और h/2। तो ये वाला एरिया भी हमने कवर कर लिया और इसका फॉर्मूला ये हो गया h/2 y2 प्लस y3। इसी प्रकार तीसरे वाले ट्रेपेजियम के लिए y3 प्लस y4 h/2, चौथे वाले के लिए y4 प्लस y5। तो हम लिख देंगे ऐसे ही, और जो लास्ट वाला है, लास्ट जो ट्रेपेजियम बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, h/2 y1 इंटू yn प्लस 1। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांटा था, इन सारे टुकड़ों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें तो फिर से वही क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमने निकालना, फिर वही एरिया आ जाएगा, यानी कर्व का इंटीग्रेशन। तो ये टोटल कैसे हो जाएगा, a1 पहले वाले के लिए हमने एरिया लिखा था a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 एंड सो ऑन अप टू द an। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं इसकी फाइनल डेरिवेशन की। अब आप इसके बेसिक समझ गए हैं, तो फाइनल डेरिवेशन क्या होगा, जो इंटीग्रेशन करना हमने फंक्शन का a और b के बीच में करना है और वो इन सारे एरियाज को जोड़ करके आ जाएगा। और इन सारे एरियाज की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, a1 के लिए h/2 y1 प्लस y2, फिर a2 के लिए y2 प्लस y3, h/2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया, इसी प्रकार सबके लिए, और लास्ट वाले के लिए y1 प्लस yn प्लस 1। यानी कि अगर 7 टुकड़े करने हैं तो लास्ट वाले के लिए हो जाएगा 7वां ऑर्डिनेट की लंबाई प्लस 8वें ऑर्डिनेट की लंबाई। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये रिक्वायर्ड एरिया अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनको खोलेंगे तो y1 प्लस y2 फिर y2 प्लस y3, यानी कि y2 दो बार जुड़ रहा है, इसी प्रकार y3 भी दो बार जुड़ेगा, y4 भी दो बार जुड़ेगा, केवल पहला वाला और लास्ट वाला ही एक बार जुड़ेगा, बाकी बीच के सारे ऑर्डिनेट दो दो बार जुड़ेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, जो इंटीग्रेशन करना है हमने फंक्शन का, उसमें h/2 तो आपने कॉमन लेना ही लेना है बाहर, और जब आप अंदर के इस कोष्टक को खोलेंगे तो y1 एंड yn प्लस 1 तो एक बार जुड़ेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, और बाकी के जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं y2 y3 y4 एंड yn तक, लास्ट से एक कम तक, इन सबको दुगुना कर देंगे, इन सारे ऑर्डिनेट्स को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम फाइनली लिख लेंगे इस फॉर्मूले को, एरिया इज इक्वल टू इंटरवल अपॉन 2 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट और प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो यहां से आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। अब आपके पास कोई भी प्रश्न होगा, आपने पहले उसके ऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, जितने भी पार्ट्स में पूछ सके उतने पार्ट्स के उसके ऑर्डिनेट निकालने हैं, और उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हम किसी भी फलन को इंटीग्रेट कर सकते हैं दिए गए लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है आपके पास, इवेल्युएट लिमिट 0 to 1 upon 1 plus x dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है और करेक्ट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय ट्रेपेजियल रूल टेकिंग
4 इक्वल इंटरवल्स। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, एक फलन दे रखा है, उसको हमने 4 इक्वल इंटरवल्स में तोड़ना है, यानी इसकी जो लिमिट है 0 से 1। तो a की जगह यहाँ पर हो गया 0 और b की जगह हो गया 1। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है f(x) 1/1 प्लस x हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n = 4, जितने टुकड़ों में उसको बांटना है उसको लिख देंगे n = 4 है, एंड b = 1। अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले निकालना है h, यानी कि जो 4 टुकड़े आपने बना रखे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना 4 टुकड़े बना रखे हैं तो ऑर्डिनेट कितने होंगे 5। तो 4 टुकड़े बना रखे हैं तो उनमें जो विड्थ हो कैसे निकलेगी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे और जितने टुकड़े आपने किए हैं उनसे भाग कर देंगे, n से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 - 0/4, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 0.25। तो जो विड्थ है, जो 4 टुकड़े करेंगे उनमें से प्रत्येक की विड्थ होगी 0.24। ये आपके फॉर्मूले में भी आएगा। तो h की वैल्यू मिल गई आपको 0.24। पहली चीज ऐसा आपने निकाल दिया। अब आपको केवल क्या निकालना है, y1, y2, y3, y4 और y5, क्योंकि n 4 टुकड़े हैं तो y5 तक जाएगा। ठीक है, तो हमने जब हम y1 निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, क्योंकि पहला है। जब दूसरा टुकड़ा जो आपने लिया है उसकी विड्थ हो जाएगी 0.25, क्योंकि वो h उसमें जुड़ गया तो h की वैल्यू 0.25। तो 0.25 जब x की वैल्यू होगी तो y2 की वैल्यू कितनी होगी। उसी प्रकार फिर h जोड़ देंगे, यानी 2.5 जोड़ देंगे तो तीसरा जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो x, उसके लिए x की वैल्यू होगी 0.5। इसी प्रकार चौथे ऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू होगी 0.75 और पांचवें और लास्ट ऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू होगी 1। तो इन वैल्यूज को इस फंक्शन में रखने के बाद आप y की वैल्यू निकालेंगे, यानी y ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकलती है, y = 1/1 प्लस x। ठीक है, अब आप x = 0 है तो यहां पर आपने x की वैल्यू 0 रख देनी। जब आप x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/1, यानी y की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, इसी प्रकार जब अब आप x की वैल्यू 0.25 रखेंगे क्योंकि h बढ़ गई उसकी विड्थ, तो अगर आप यहाँ पर 1/1 प्लस 0.25 रखेंगे तो 1.25 हो जाएगा, और 1 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। और चूंकि दशमलव के हमको 3 अंकों तक निकालना है तो इसलिए पहले 800 इस तरह से लिख दिया हमने। जब x की वैल्यू 0.5 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 0.5, यानी 1/1 प्लस 1.5, और 1 को 1.5 से भाग करेंगे तो जाएगा 0.667। चौथा ऑर्डिनेट होगा जब x की वैल्यू आप 0.575 रखेंगे तो y4 हो जाएगा 1/1 प्लस 0.75, 0.571, दशमलव के 3 स्थानों तक। और लास्ट वाला ऑर्डिनेट होगा जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस 1, यानी 1/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में 0.50। तो अब आपने x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल दी है और इनको आपने एक टेबल में बना दी है। ये टेबल हो गई x के वैल्यूज के साथ साथ y की वैल्यूज कैसे वेरी हो रही हैं, इसके लिए आपने टेबल बना दी। अब फॉर्मूले में ये मान रखने हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक ग्राफ समझाया गया है, ये आपको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं कि आप उसका ग्राफ बनाएं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए जो फंक्शन आपको दे रखा है 1/1 प्लस x, उसका ग्राफ इस तरह से। जब x की वैल्यू 0 थी तो y कोऑर्डिनेट था 1, और इसी प्रकार से जैसा आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू कम होती जा रही है। और दूसरा जो आपने मान लिया था 2.5 लिया था, तो देखिए यहाँ पर ये 0.8 पे मिल रहा है। इसी प्रकार से 0.5 के लिए आप कहेंगे तो ये 6.6 के करीब आ रहा है, और लास्ट में जब आपने 1 लिया था तो 1 के लिए ये वैल्यू आ रही है 0.557। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। और चूंकि आपको लिमिट 0 to 1 तक ही लेना था तो ये 0 to 1 आपने बना दिया इसका ग्राफ। और इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, ये देखिए आप, तो इस एरिया को अगर आप निकाल लेंगे तो यही एरिया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विद इन द लिमिट 0 to 1। और आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.6 के आसपास आएगी। और आप इन सारे, अगर आपने 1-1 सेंटीमीटर के सारे बना रखे हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग उतना ही आएगा।
तो अब चलते हैं हम आगे प्रश्न के सॉल्यूशन पर, जो आपको अपनी एग्जाम में लिखना है। और अब आपको कैलकुलेशन करनी है, जो फॉर्मूला है उसमें मान रखना है। यहाँ पर टेबल पहले से बनी हुई थी, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। तो y1, y2, y3, y4 और y5 की वैल्यू आ गई है आपके पास। फॉर्मूला क्या था? इंटरवल अपॉन 2, और फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट को जोड़ना है और बाकी के ऑर्डिनेट्स को जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देना है। तो देखिए ये था आपके पास फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना था। h है आपके पास 0.25 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में 1.05 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट और बीच के 3 ऑर्डिनेट है 8, 6, 6, 7, 0.571, इन सबको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 0.25 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 हो जाएगा, 1 को 0.5 से जोड़ेंगे तो 1.05 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ करके आ रहा है 2.038 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये 0.125 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 को इसके दुगने से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.576। ठीक है, और अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 0.697, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.697। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए, और प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप इनको मौखिक ही हल कर लेंगे। तो आपके पास दिया था कि जो 1/1 प्लस एक्स है, इसको 0 से लेकर 1 के बीच में इंटीग्रेट करना था, तो आपने इस फॉर्मूले में मान रखा। ठीक, h और y1, y2, y3 निकाल लिया आपने इस टेबल के द्वारा, तो ये आपके क्वेश्चन का हल होंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, वही ट्रेपेजियल रूल से आपने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है 1/x-3 dx को इंटीग्रेट करना है 4 और 8 के बीच में। देखिए यहाँ पर इंटरवल b और 4a दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 8/4 4, और आपने कितने इक्वल इंटरवल में बांटना है इसको? 4 इक्वल इंटरवल्स में। तो प्रत्येक इंटरवल के लिए विड्थ हो जाएगी 8 में से 4 घटा के 4 और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर h हो जाएगा 1। ठीक है, तो h आपने 1 निकाल दिया, और इस फंक्शन में एक बार 0 रखेंगे x की वैल्यू, एक बार फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 और फिर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल देंगे। ठीक है, और एक और प्रश्न है 0.2.5 को के लिमिट लेकर के स्क्वायर रूट 16 - x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड बाय टेकिंग 6 ऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर सवाल देखेंगे आप, यहाँ लिखा है टेकिंग 4 इक्वल इंटरवल्स, यानी कि 5 ऑर्डिनेट होंगे आपके पास, 4 इक्वल इंटरवल लेने हैं। यहाँ पे दिया है बाय टेकिंग 6 ऑर्डिनेट्स, 6 ऑर्डिनेट लेने हैं, इसका मतलब इक्वल इंटरवल कितने होंगे? 5। ठीक है, तो 0 को 2.5 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 की विड्थ हो जाएगी 0.5, और 0.5 से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं फिर इन्हें सॉल्व करके आपको दूंगा। तो आशा है आपको सीखने में इससे कुछ मदद मिलेगी, और अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।